नमस्कार दोस्तों, S2M के पावर स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 10 दिनों में हमने गोल्ड मार्केट में एक मैसिव रैली और जबरदस्त अपट्रेंड देखा है, जिसने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। स्टॉक मार्केट में जब भी पैनिक का माहौल बनता है, तो लोग अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकालकर सेफ हेवन एसेट्स में शिफ्ट करने लगते हैं और गोल्ड हमेशा से दुनिया का सबसे भरोसेमंद सेफ हेवन रहा है। पिछले 10 दिनों से अचानक सोने के दाम आसमान छूने लगे हैं और यह कोई नॉर्मल फ्लक्चुएशन नहीं है। इस जबरदस्त तेजी के पीछे ग्लोबल मार्केट के कुछ बेहद सीरियस मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस काम कर रहे हैं, जिन्हें समझना एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के लिए बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि आखिर इस तेजी के पीछे का असली ग्लोबल खेल क्या है। गोल्ड की इस भयंकर तेजी का सबसे बड़ा कारण यूएसए के ऊपर लगातार बढ़ता हुआ नेशनल डेट है, जो अब $40 ट्रिलियन के खतरनाक लेवल को भी पार कर चुका है। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है कि जब किसी देश का कर्ज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो उस देश की करेंसी वीक होने लगती है। यही कारण है कि यूएस डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है, और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसिंग डॉलर में ही होती है, इसलिए डॉलर के कमजोर होते ही गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। $40 ट्रिलियन के इस भारी कर्ज को मैनेज करने के लिए अगर यूएस फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट्स में कटौती करता है या नई मनी प्रिंटिंग करता है, तो इससे मार्केट में भयानक इन्फ्लेशन आएगा। इसी बढ़ते इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बड़े इंस्टीट्यूशंस और स्मार्ट मनी तेजी से गोल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट जिसने गोल्ड मार्केट में आग लगा दी है, वो है यूएसए और कनाडा के बीच बढ़ती हुई जियोपॉलिटिकल टेंशंस। मार्केट में लगातार यह खबरें और रूमर्स फैल रहे हैं कि इन दोनों देशों के बीच कुछ सीरियस इश्यूज पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और सिचुएशन वॉर या बड़े ट्रेड सैंक्शंस तक पहुंच सकती है। स्टॉक मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब भी दो बड़े देशों के बीच वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने का डर काफी बढ़ जाता है। इस फियर फैक्टर की वजह से न सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स बल्कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स भी फिजिकल गोल्ड की एग्रेसिव बाइंग कर रहे हैं, जिससे डिमांड अचानक से सप्लाई को पार कर गई है और सोने के दाम हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस ग्लोबल सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और डिजिटल गोल्ड आपके लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टूल कैसे बन सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पैसा लगाना चाहते हैं, तो फिजिकल गोल्ड या ज्वेलरी खरीदने से कहीं बेहतर है कि आप डिजिटल गोल्ड ईटीएफ्स या सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। फिजिकल गोल्ड में आपको भारी मेकिंग चार्जेस और स्टोरेज का रिस्क उठाना पड़ता है, जबकि डिजिटल गोल्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सिक्योर्ड रहती है। इसके अलावा इनमें लिक्विडिटी काफी हाई होती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप मार्केट के इस बुलिश मोमेंटम का फायदा उठाते हुए जब चाहे अपने डिजिटल गोल्ड को करंट मार्केट प्राइस पर तुरंत बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर हैं, तो कमोडिटी मार्केट में गोल्ड फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करके इस रैली का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि यूएस डेट और यूएसए कनाडा वॉर की खबरों के कारण कमोडिटी मार्केट में अभी वोलेटिलिटी बहुत हाई है, इसलिए बिना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट ना करें और ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपका रिस्क कम रहे। ओवरऑल एनालिसिस यही बताता है कि करंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स गोल्ड के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड क्रिएट कर रहे हैं। डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको हमारी यह डिटेल्ड रिसर्च पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल S2M के पावर स्टॉक को सब्सक्राइब जरूर करें।